नमस्कार दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डीएसपी अकाउंट सीरीज़ की यह तीसरी वीडियो है। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट तथा ऑटो स्वीप फैसिलिटी कैसे काम करती है, और इस वीडियो में हम डीएसपी अकाउंट के दो अलग बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला बेनिफिट है अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन फ्रॉम एटीएम। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नॉर्मली सेविंग बैंक अकाउंट से हम एक महीने में 8 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें से 5 ट्रांजैक्शन एसबीआई के एटीएम से किए जा सकते हैं और रिमेनिंग 3 ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक के एटीएम से किए जा सकते हैं, और यह लिमिट मेट्रो सिटीज़ के लिए है। यदि आप मेट्रो सिटीज़ में नहीं रह रहे हैं तो एसबीआई बैंक 8 की बजाय 10 ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है। एसबीआई के एटीएम ट्रांजैक्शन में कैश विड्रॉल के अलावा बैलेंस चेक करना, एटीएम का पिन कोड चेंज करना, बैंक स्टेटमेंट निकालना, एटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करना, ये सब एटीएम के ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होते हैं। यह लिमिट थी सेविंग बैंक अकाउंट के लिए, परंतु डीएसपी अकाउंट के केस में ऐसा नहीं है। इस लिमिट से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर एसबीआई बैंक कस्टमर से चार्ज करता है। मेट्रो सिटीज़ में 8 से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर एसबीआई बैंक 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करता है। लेकिन यदि आप पैसे विड्रॉ नहीं करते हैं और अदर ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे एटीएम की पिन चेंज करना, बैलेंस चेक करना, स्टेटमेंट निकालना, तो उस केस में 8 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज किए जाते हैं। लेकिन डीएसपी अकाउंट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे कोई भी चार्ज एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, यह था एक बेनिफिट अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। डीएसपी अकाउंट का दूसरा बेनिफिट है जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली जब भी आप किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक मिनिमम एवरेज बैलेंस उसमें हर महीने मेंटेन करके रखना होता है। यदि आप मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो उस केस में बैंक आपसे हर महीने एक पेनल्टी के रूप में चार्ज कर लेता है। लेकिन यदि आपके पास डीएसपी अकाउंट है तो आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने अकाउंट से पूरे पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो उस केस में भी आपको कोई भी पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। मिनिमम एवरेज बैलेंस को समझाने के लिए हम एक टेबल की हेल्प लेंगे। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि एसबीआई बैंक का एवरेज मंथली बैलेंस की डिटेल टेबल में दी गई है। इसमें यदि सेविंग बैंक अकाउंट मेट्रो तथा अर्बन सेंटर में है तो उस केस में कस्टमर को हर महीने मिनिमम 3,000 रुपये अपने अकाउंट में रखने जरूरी होते हैं। यदि कस्टमर का अकाउंट सेमी अर्बन एरिया की ब्रांच में है तो उस कंडीशन में उसे हर महीने 2,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में रखने जरूरी है। यदि कस्टमर रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो उसे मिनिमम एवरेज बैलेंस के रूप में 1,000 रुपये हर महीने रखने होते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसबीआई बैंक ने मिनिमम एवरेज बैलेंस की कंडीशन को 11 मार्च 2020 से हटा दिया है। तो इस केस में जो आपको डीएसपी अकाउंट में पहले बेनिफिट मिल रहा था, वो बेनिफिट अब नॉर्मली सेविंग यूजर को भी मिलता है। तो यह थे एसबीआई डीएसपी अकाउंट के दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट। आने वाले वीडियो में हम एसबीआई डीएसपी अकाउंट के अन्य बेनिफिट की चर्चा करेंगे। यदि इन दो बेनिफिट से रिलेटेड आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और इस तरह की वेलफेयर न्यूज़ प्राप्त करने के लिए फौजी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ हिंदी या इंग्लिश में प्राप्त करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से फौजी अड्डा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।